तो हम टाइमर्स को यूज़ करते हुए इस ट्रैफ़िक सिग्नल्स को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। ट्रैफ़िक सिग्नल्स की वर्किंग आपको पहले से पता है। हम ये चाह रहे हैं कि ये ट्रैफ़िक लाइट, रेड लाइट 4 सेकंड्स के लिए ऑन हो और उसके बाद ये टर्न ऑफ हो जाए। 1 सेकंड के लिए येलो लाइट टर्न ऑन हो और फिर 1 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाए और ग्रीन लाइट ऑन हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले से की हुई है, तो हम वही वाला प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले लिखा है। इस नेटवर्क को मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसकी हमें अभी तो हम इस प्रोग्राम को मल्टीपल तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम सिंपलेस्ट तरीके से लिखेंगे, ऑल्दो इस सिंपलेस्ट तरीके में हमें मल्टीपल टाइमर्स चाहिए होंगे, लेकिन बहरहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग आसान होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि रेड लाइट 4 सेकंड्स के लिए ऑन हो। हमने टाइमर 0 यूज़ कर लिया। जो ही यहाँ पे पल्स आएगी ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 4 सेकंड्स के लिए हम चूँकि करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम 4S लिख लेते हैं। रीसेट की पिन हमें नहीं चाहिए होगी और इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे Q4.0 पे हमने PLC की इस आउटपुट पिन पे रेड लाइट हमने ऑन की हुई है, रेड लाइट कनेक्ट की हुई है। तो ये टाइमर 4 सेकंड्स के लिए चलेगा। जो ही यहाँ पे पल्स आएगी और 4 सेकंड तक ये लाइट ऑन रहेगी। और येलो लाइट के लिए अगेन हम एक और टाइमर यूज़ करते हैं। ये टाइमर हम T1 यूज़ कर लेते हैं, टाइमर 1। और कितने टाइम के लिए चलाना चाह रहे हैं, हम इसको 1 सेकंड के लिए चलाना चाह रहे हैं। S5 टाइमर #1S। और ये कब चलना चाहिए ये वाला टाइमर, यहाँ पे हम येलो लाइट कनेक्ट कर लेते हैं और लेट्स से आपकी येलो लाइट Q4.1 पे आपने फिज़िकली अटैच की हुई है। और ये टाइमर कब स्टार्ट होना चाहिए, जो ही ये वाला टाइमर ऑफ हो तो ये नीचे वाला टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑफ होने का मतलब है कि ये सिग्नल ये जो जहाँ पे आ रहा है, जब ये टाइमर स्टार्ट होगा तो ये 1 हो जाएगा और जब ये स्टॉप होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो एक 1 से 0 तक जो जा रहा है तो एक फॉलिंग एज है। और ये टाइमर राइजिंग एज पे स्टार्ट होता है, तो फॉलिंग एज से राइजिंग एज हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसको हमने उसका कम्प्लीमेंटेड यूज़ कर लिया है Q4.0। इस टाइमर की आउटपुट जो ही ये 1 से 0 होगा तो ये सिग्नल 0 से 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक राइजिंग एज क्रिएट हो जाएगा और ये येलो लाइट 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी। और फिर हम ग्रीन के लिए भी एक और टाइमर यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको हम टाइमर 2 को यूज़ कर लेते हैं। और कितने टाइम के लिए चलाना चाह रहे हैं, S5 टाइमर भी हम इसे 3 सेकंड्स के लिए फॉर 3 सेकंड्स इसको हम करना चाह रहे हैं। और इस टाइमर को कब स्टार्ट होना चाहिए, जो ही ये वाला टाइमर ऑफ हो तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑफ होने का मतलब कि यहाँ पे फॉलिंग एज है, तो राइजिंग एज क्रिएट करने के लिए Q4.1 और यहाँ पे हम ग्रीन लाइट कनेक्ट कर लेते हैं Q4.2 पे। तो ये हमने पहला टास्क कर लिया। इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं कि अपने उसी प्रोग्राम में डाउनलोड कर लेते हैं। ये स्टॉप मोड में है और लोड किया इसमें सिमुलेटर में। रन किया और हम अपना प्रोसेस जो ही यहाँ पे इनेबल पिन आएगी तो ये रेड लाइट ऑन हो गई फॉर 4 सेकंड्स। इसके बाद येलो लाइट ऑन हो गई 1 सेकंड के लिए और फिर ग्रीन लाइट ऑन हो गई 3 सेकंड्स के लिए और ये आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया। प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप इसी सीक्वेंस को दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो टाइमर 1 की सेट पिन है दोबारा पल्स राइजिंग एज क्रिएट करना पड़ेगा। ये राइजिंग एज जो ही आता है तो ये 4 सेकंड्स, 1 सेकंड और 3 सेकंड्स। तो इस सारी सिचुएशन को हम टाइमिंग डायग्राम से ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है। I0.0 हमने टाइमर फर्स्ट टाइमर जो कि T0 है
उसकी सेट पिन के साथ लगाया हुआ था। तो जो ही यहाँ पे एक राइजिंग एज आया तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, क्यू 4.0 हाई हो जाएगी 4 सेकंड्स के लिए, जो टाइम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। ये रेड लाइट इतनी ड्यूरेशन के लिए ऑन होगी। इसके बाद ये सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। और इस टाइमर 4.1 को अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ़ौरन इसके बाद। तो ये जो फॉलिंग एज है, इससे हम राइजिंग एज कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस सिग्नल का कम्प्लीमेंट लेके। तो इस सिग्नल का Q 4.0 का ये कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ये राइजिंग एज आ गया। तो इस कम्प्लीमेंट को अगर हम इस सेकंड टाइमर की इनपुट पे लगा लें, तो जो ही राइजिंग एज उसकी इनपुट पे आएगा, सेट पिन पे आएगा, तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने टाइम के लिए स्टार्ट होगा? 1 सेकंड के लिए। और 1 सेकंड के बाद ये इस पे फॉलिंग एज होगा और अगेन इसका कम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट टाइमर की इस पे इनपुट पे सेट पिन पे लगा लेंगे। तो फॉलिंग एज का मतलब कि इसके कम्प्लीमेंट का यहाँ पे राइजिंग एज आएगा और उस राइजिंग एज पे ये Q 4.2 हाई हो जाएगा फॉर 3 सेकेंड्स। ग्रीन लाइट 3 सेकेंड्स के लिए ऑन। तो हम इस सीक्वेंस को रिपीट करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये सीक्वेंस रेड येलो ग्रीन वाला सीक्वेंस इस अपने आप को रिपीट करता रहे हमेशा के लिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर टाइमर ज़ीरो, जो हमने हमारा पहला टाइमर है टाइमर ज़ीरो, उसकी सेट पिन पे इस टाइम इंस्टेंट पे एक राइजिंग एज किसी तरह जनरेट कर सकें, तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम इन दो सिग्नल्स को, इस सिग्नल और इस सिग्नल को ज़रा अलग से देखते हैं। तो ये हमारा I 0.0 है और ये Q 4.2 है। Q 4.2 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सिग्नल होगा। ये लो है जब, तो ये इसका कम्प्लीमेंट हाई होगा। जब ये हाई है तो ये लो होगा। इस सिग्नल को, ये जो कम्प्लीमेंट है 4.2 का, इसको इस सिग्नल के साथ एंड करें तो क्या हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है? ये सिग्नल जनरेट होता है। ये हाई और यहाँ पे ये हाई हो गया, दोनों का एंड ऑपरेशन हाई। यहाँ पे ये सिग्नल लो हो गया है, 0 और 1 का एंड 0 हो गया, और यहाँ पे अगेन 1 एंड 1 का एंड 1 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो ही अगर हम ये वाला सिग्नल टाइमर ज़ीरो की सेट पिन पे लगा लें, तो हमारा ये सीक्वेंस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को रिपीट करेगा। जो ही हमने स्विच को ऑन किया, हमारा टाइमर ज़ीरो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जब ये टाइम कंप्लीट हुआ 4.2 का, कि यानी कि जब ग्रीन लाइट ऑफ हो गई, तो अगेन एक राइजिंग एज जनरेट हुआ। तो इसके साथ हम इस प्रोसेस को रिपीट करने के काबिल हो जाएंगे। तो हम इसको प्रोग्राम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एक और पिन लगा लेते हैं कम्प्लीमेंट के साथ और Q 4.2। तो ये काम करने से ये सारा जो सीक्वेंस है अपने आप को रिपीट करेगा। 4.2 ये थर्ड टाइमर T2 का ये वाला सिग्नल है। तो इस सिग्नल और ये हमारी जो इनपुट है I 0.0, इसका हम एंड कर रहे हैं। तो इसको हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। लोड कर लिया और इससे हम अपने सिमुलेटर को रन करते हैं। और ये कुछ रैंडमली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो ही यहाँ पे पल्स आएगी तो ये अपने आप को, ये रेड लाइट ऑन हो गई 4 सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए येलो, फिर ग्रीन, और इसके बाद ये सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर रहा है। फिर रेड, येलो, ग्रीन, अगेन रेड, येलो and green for 3 seconds.